Hello 10th class, how are you all? The Making of a Scientist written by Robert W. Peterson यानी कि एक वैज्ञानिक का निर्माण, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। कल लास्ट टाइम पर मैंने बताया था कि हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती हैं, एब्राइट की मदर कहती हैं कि नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। और ऊपर से लेकर इधर से हमने लास्ट जो सेंटेंस लिया था, आफ्टर हिज फादर डाइड वन रिची वॉज थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर मैं ही जो है उसके साथ सारा समय बिताया करती थी, ऐसा उसकी माँ का कहना है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आज। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन एंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। मैं ही उसकी, ये वाला हमने कल ले लिया था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती हैं, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उसके लिए उसके मित्रों को घर लाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को जो है अब वो अपने बेटे के पास में बैठती हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उसकी सहायता करती हैं काम करने में। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब वह तृतीय ग्रेड में था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तृतीय कक्षा में। तो रिची मेरा संपूर्ण जीवन था, कहती है उसकी माँ। यहाँ से आगे देखना है हमको आज। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वह और उसका पुत्र लगभग प्रत्येक शाम भोजन कक्ष की मेज़ पर बिताते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास, कहते हैं उसकी माँ कहती है, यदि उसके पास करने के लिए अगर कुछ नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए कार्य ढूंढती थी। नॉट फिजिकल, और कोई ऐसा शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, सीखने वाली चीज़ें। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती हैं, ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। उसकी माँ कहती हैं कि वह इस चीज़ को पसंद करता था क्योंकि काम, उसको कोई भी थिंग्स के ऊपर काम करना पसंद था, उसको सीखना चाहता था। एंड ही लर्न ही डिड, यानी कि वह सीखना चाहता था और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, यानी कि वह स्कूल में उच्च श्रेणी प्राप्त करता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही हैड, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड। वह स्कूल में उच्च श्रेणी प्राप्त करता था, उसकी माँ ने कहा था। रोज़मर्रा की चीज़ों में वो बिल्कुल भी अन्य चीज़ों यानी कि बच्चों जैसा था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब अब्राइट दूसरी कक्षा में आया, अब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। कहते हैं कि जब वह अब्राइट दूसरी कक्षा में आया, उसने अपने जन्म स्थान वाले कस्बे के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों का संग्रह किया। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन द 6 वीक्स इन रीडन पेंसिल्वेनिया। ये लगभग जो प्रजातियां हैं, इतनी सब प्रजातियां जो हैं उसने उस कस्बे में इकट्ठा की थी तितलियों की। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children book called The Trouble of Monarch X. कहते हैं कि वो कहता है संभवतः वह मेरी तितली संग्रह करने का के कार्य का अंत होता यदि मेरी माँ द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स नामक बच्चों की ये पुस्तक लाई मेरे लिए, कहता है अब्राइट। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। कहते हैं कि उस पुस्तक ने, जिसमें कि बताया गया था कि कैसे मोनार्क तितलियाँ जो हैं मध्य अमेरिका को प्रवास कर जाती हैं, उस जिज्ञासु छोटे संग्रहकर्ता के लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। उस पुस्तक के अंत में पाठकों को जो है तितलियों के प्रवास के अध्ययन में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, कनाडा। उसने कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्युहार्ट के द्वारा किए जा रहे शोध के लिए तितलियों पर लेबल लगाने को कहा था उस किताब के अंत में। अब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्क्युहार्ट एंड सून अब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टेक्स्ट टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। कहा जाता है कि और शीघ्र ही एब्राइट मोनार्क तितलियों के पंखों पर हल्के से चिपकाने वाले लेबल लगाने लगा। एनीवन हु फाउंड द टैग्ड बटरफ्लाई हु आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्क्युहार्ट। सबसे कहा गया था कि जिस किसी को भी कोई लेबल लगी हुई तितली मिले, वह लेबल को डॉक्टर अर्क्युहार्ट के पास भेज दे।
द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। सी पैराग्राफ बिलो आप नीचे देख सकते हैं उसको। यानी कि रीडिंग में तितलियों संग्रह करने का मौसम जो है गर्मी के अंत में 6 सप्ताह चलता है, जो कि आप नीचे दिए गए ग्राफ में देख सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दम वन बाय वन यू वुड नॉट कैच वेरी मनी। यदि आप एक एक करके अगर तितली पकड़ते हैं, यानी कि यदि आप एक एक तितली का पीछा करने लगेंगे तो आप बहुत सी तितलियाँ आप नहीं पकड़ पाएंगे। सो अब्राइट ने क्या किया, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अब्राइट वॉज टू रीज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए अब्राइट के लिए अगला कदम तितलियों का एक समूह पैदा करना था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनाक, वह एक मादा मोनाक तितली को पकड़ता, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। कहते हैं कि वह एक मादा मोनाक तितली पकड़ता, उसके अंडे लेता और अपने जो उसका अंडरग्राउंड भूमितल बना हुआ था, बने भवन में उन्हें उनके जीवन चक्र से गुजारने के लिए बड़ा करता। अंडे से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से पूर्ण वयस्क क्या बनती थी, तितली बनती थी। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। तब वह क्या करता, तितलियों के पंखों पर लेबल लगाता और उन्हें जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनाक इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कहा गया कि कई वर्षों तक उसका भूमितल का भवन जो है विकास के विभिन्न चरणों में मोनाक तितलियों का बिल्कुल घर बना रहा। ये नीचे जो ग्राफ दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में इसमें पूरा ये क्या है, मोनाक जिसको पकड़ता है तितली, इसकी वैरायटीज़ हैं, वाइट एंड सल्फर्स, ब्रेस्ट फुटेड हैं, वुड निम्स और विंग्ड गासमेर हैं। ये आपका नंबर ऑफ कलेक्टेड जो इसमें पूरा चार्ट बना गया है, ड्रॉ किया गया है। इस प्रकार की पकड़ने की तितलियों को पकड़ने का पूरा ये संग्रह जो है उसके बारे में दिया गया है। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट इज़ tedious and there is not much feedback, Everett said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. एवराइट ने कहा कि अंततः तितलियों पर लेबल लगाने में मेरी रुचि जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यह उबाऊ है, टीडियस है। टीडियस में क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया आपका, इधर आया होगा, देखो, राइट साइड इन टाइम आई डिड नॉट अलाउ इट टू टैग रिकैप्चर्ड, यानी कि इधर एक वर्ड है टीडीएस करके ना, ये वाला। टीडीएस का मतलब होता है उबाऊ काम, यानी कि अब्राइट कहता है कि मेरी रुचि समाप्त होने लगी, या उबाऊ है और अधिक प्रतिपुष्टि भी नहीं मिलती है। उसने हंसते हुए कहा, मेरे द्वारा लेबल लगाई गई केवल 2 तितलियाँ दोबारा पकड़ी गई हैं और वो मेरे रहने के स्थान से 75 मील से भी अधिक की दूरी पर नहीं थी, ऐसा अब्राइट कहते हैं। तो यहाँ तक के आपको ट्रांसलेशन करना है, आज हमने इधर से लिया था, थोड़ा वर्ड मीनिंग हम इसमें वो कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि कल मैंने माइक्रोस्कोप तक वर्ड दिए थे आपको, मैंने कहा फिर उसके बाद फिजिकल शारीरिक होता है, अर्न मनी होता है, प्राप्त करना, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, ठीक है। एक माइग्रेशन है, माइग्रेशन मैंने प्रवास, टैग मैंने होता है पट्टी लगाना, लेबल लगाना इसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एडेसिव है, एडेसिव का मतलब क्या होता है, चिपकने वाला, यानी कि एडेसिव का होता है चिपकने वाला। लास्ट है चलता रहना, चेज में होता है पीछा करना, रेज में होता है पैदा करना, फ्लॉक में होता है समूह, झुंड को कहते हैं फ्लॉक, बेसमेंट है भूमितल को बोलते हैं, कैटरपिलर इली को बोला जाता है, एक वो है बटरफ्लाई का स्टेज में जो बटरफ्लाई डेवलपमेंट होता है। फीडबैक है, उसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि होना, रिकैप्चर्ड में होता है दोबारा पकड़ना। ये वर्ड मीनिंग आपको करना है और इधर तक का आज ट्रांसलेशन भी आपने अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।